संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। और सुनना है, सुनो ध्यान से। घृणा, नफरत, नकारात्मकता, नेगेटिविटी भी सजा दिलवाती है। एक दृष्टांत ले लो। पिंड में एक बार एक राजा और वजीर सैर करने जा रहे थे। घूमते घूमते बाजार से निकल लिए। राजा ने एक दुकानदार को बैठा देखा और दुकानदार की दुकान पे चंदन की लकड़ियां बिकती थी। बहुत महंगी लकड़ी है, छोटा सा टुकड़ा भी बहुत रुपए का होता है। तो राजा ने उसको देखा, दुकानदार को। राजा बोला वजीर को, मेरा दिल ऐसा करता है मैं इस दुकानदार को फांसी तोड़ दूं। वजीर संकोच में पड़ गई, ये क्या भाई, कोई अपराध नहीं कर रखा इसने। फिर राजा क्या कह रहा है, फिर बोल दिया, हे वजीर ऐसा दिल करता है इस दुकानदार को मैं फांसी तोड़ दूं। वजीर बहुत सयाना था। राजा वजीर वापिस महल में चले गए। बहुत बुद्धिमान था वजीर। वजीर ने सोचा कुछ तो बात हो ही पाएगी भाई, कुछ तो बात पाएगी। राजा ऐसे तो नहीं कहता। भेष बदल के साधारण मनुष्य का कपड़े डाल के अगले दिन वजीर उस दुकानदार के पास गया। कहता, भाई दुकानदार जी, तेरा धंधा चल कैसा रहा है? जी मंदा है, न ग्राहक आता और कोई आता छोटा मोटा टुकड़ा खरीद के ले जाता है। कोई 10, 20, 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, उससे तो मेरा गुजारा नहीं होता। कहता, फिर कैसे भाई? अब दुखी हो रहा था वो दुकानदार, बोल पड़ा, फूट पड़ा। कहता, भाई सुन ले, मैं तो उस दिन की बाट में हूं। यूं राजा मरे और 3-4 क्विंटल मेरी लकड़ी चंदन की बिके तो मेरा घाटा पूरा हो। वो तो वजीर था, सुन गया।
ओहो, राजा क्यों कह रहा था कि इसको फांसी तोड़ने का दिल करता है मेरा? एक्शन का रिएक्शन होता है। उसके बुरे विचारों की लहरें पहुंच गई राजा तक। अब सयाना था, उधर देखा ये गरीब है बेचारा दुकानदार, मारा जाएगा। और राजा तेरा ऐसा खूंखार है, जो भी नजर में चढ़ गया ठोक दिया उसको, वो छोड़ता ही नहीं है। इसका बचाव करना चाहिए कुछ। वजीर बोला, भाई दुकानदार, ये 4-5 लकड़ी मुझे दे दे और पैसे ले ले। पैसे दे दिए, लकड़ी खरीद ली, ले गया वजीर, जाके राजा को दे दी। हे राजा जी, आप गए थे ना वहां पे, कह रहे थे इस दुकानदार को फांसी तोड़ने का दिल करता है। उस दुकानदार ने आपकी सेवा में ये लकड़ी भेंट करी है, हे राजा जी ये ले लो, मुफ्त में दी। राजा बड़ा खुश हुआ। मैं तो कहा यार उसके बारे में गलत सोच रहा था, वो तो इतना अच्छा निकला। अब खुश हो गया राजा। तो राजा बोला वजीर को, हे वजीर, मैं राजा हूं, मैं तोहफे में नहीं भाई, ये 50-100 सिक्के सोने के ले जा और मेरी तरफ से उस दुकानदार को दे दे। गया वजीर तो अगले दिन, बोला भाई दुकानदार, तेरी लकड़ियां मैंने राजा जी को दे दी और मैं राजा जी को कह दिया कि भाई दुकानदार ने तो वो सेवा में बेची है। और राजा बड़ा खुश हो गया जी। फिर तो भाई ये सोने के सिक्के तुझे इनाम में दिए हैं और ये ले ले। जितनी लकड़ियों की कीमत नहीं थी, इतने तो सोने के सिक्के आ गए उसके पास। अब बोलता है वो वजीर, हे दुकानदार, अब सिक्के तेरे पास आ गए। कहता ठीक है। अरे भाई सुन ले, तेरी बुरे विचार के राजा मरे और मेरा माल बिके, ये घृणा, ये तेरे विचार, ये तेरी बुरी सोच धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई थी। कैसे जी? कहता जब राजा आया था ना यहाँ पर, मैं साथ था, राजा ने कहा था मुझे कि इस दुकानदार को फांसी तोड़ने का दिल करता है। कहता अच्छा जी? हाँ जी। और तेरी जान बचाने का और कोई उपाय नहीं था। पैर पकड़ के माफी मांगता है वो दुकानदार, जी मेरे को माफ करवा दो। कहता भाई माफी तो हो ली तेरी, जब मैंने तेरी तरफ से ये विचार दिए कि लकड़ी उसने, हे राजा जी, शिवम दिया आपको, उसकी सोच तेरे प्रति बदल गई, अच्छाई की सोच आ गई और तेरी सोच भी बदल गई। क्यों? सोने के सिक्के आ गए तेरे पास। अब राजा का राजा रह गया, तेरी दुकान पे आमदनी भी हो गई और भाई फांसी टूटने से तो बच गया। इसका अर्थ क्या था कि नेगेटिव सोच का, नकारात्मक सोच का, घृणा का धीरे धीरे अगले व्यक्ति तक असर पहुंच जाता है। इसीलिए जन्म मनुष्य का मिला है। किसी के प्रति बुराई ना सोचो, निंदा ना करो, घृणा ना करो और नकारात्मक सोच ना रखें हम। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, करणगे सो भरणगे तू क्यों भया उदास। साहिब कहते हैं भाई जो जैसा करेगा वो वैसा फल पालेगा, हम क्यों करें बुरा। कर्म नहीं छोड़े किसी को, काल का नाती है, सूरत बनी गुलाम इसके फल को पाती है। जाने ना भेद ये दुनिया पुरानी, इस भेद को नहीं जानती दुनिया कि कर्म का फल मिलता है। श्री वाणी चल रही है बहन की,
जोश जवान नहीं पहला अंतर था। आया सी बंदिया नाम जपड़नो लग बैठा कूड़े धंधे। परमात्मा के नाम का सिमरन नहीं करके और संसार के कामों में कूड़े धंधे बता रहा। क्या संतों ने इनको इन्हीं में जुट गए, सारी उम्र उन्हीं में लगा दी और जीवन तो गया। जोश जवानी बिच फिर दा भुलाया। ये आ गई ताकत, जवानी आ गई। जवानी दीवानी होती है। जोश ज्यादा होश कम। जवान कर्म करने के बाद विचार करता है ये तो गलत हो गया, क्रोध आता है, अहंकार आता है और गलत काम कर देता है। ये तो गलत हो गया भाई। करने से पहले नहीं सोचता। क्यों? ताकत है, जोश है, आगे लगेंगे डंडे। क्यों? बुरा कर्म कर दिया फल बुरा ही मिलेगा। पिछला रास्ता साफ नहीं कीता, आगे बिछाए लिए कंडे। पिछले जन्मों के पाप कर्म को तो काटा नहीं और नए पाप कर्म और बिछा लिए और नए पाप कर्म और कर लिए। श्रीमान जी ने कांटे चुगने थे अपने रास्ते में। अगर कांटे पड़े हम चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे हम। कहते कमाली कबीरा थारी बाली, आगे यमो वाले फंदे। बहन कह रही है यहां से बच गया तो बच गया मनुष्य, और फिर आगे कैसे मौत पे यम आते हैं। यमदूत बहुत पीड़ा देते इस आत्मा को। ये चलना नहीं चाहते उनके साथ। कहती है जी मैं घर वालों को बताया। नहीं भाई नहीं बता सकते आप। बहुत श्वास मिले तुझे, इन्हीं घर वालों में खिलाए तूने। ये कमाया, ये श्वास लगाए, सभी कुछ इनको मान लिया। अब चलते समय पीड़ा होगी भाई। अगर भक्ति धन कमा लेता तो जीत के जाता ये, इसकी हार नहीं होती। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सिमरण कर ले। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सिमरण कर ले। इस बार भजन कर ले, मुक्ति मौका चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता। चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, मौका
है ये जीवन का। गुलजार चमन कर ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरन कर ले, इस बार भजन कर ले। इन कानों से नर तू सुन संतों की वाणी, इन कानों से नर तो सुन संतों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञानी, मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञानी, जिभ्या न चले मुख में, जीभ्या न चले मुख में, ऐसा नाम रटन कर ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरण कर ले, इस बार भजन कर ले। मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना, मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आवे दुनिया है एक सपना, फिर साफ नजर आवे दुनिया है एक सपना, धुल जाएगी सब स्याही, धुल जाएगी सब शाही, उजला तन मन कर ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरण कर ले, इस बार भजन कर ले। जो संतों ने गाया है मैं भी हूँ उसी धुन पर, जो संतों ने गाया है मैं भी हूँ उसी धुन पर, प्रेमी तुम भी तो गाना मेरी धुन को सुन सुन कर, प्रेमी तुम भी तो गाना मेरी धुन को सुन सुन कर, दुनिया में सार नहीं, दुनिया में सार नहीं, भेदी गुरु का शरणा ले, इस बार
कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरण कर ले, इस बार भजन कर ले। श्रीवाणी आई है संत जी की, उन्हीं की दया से उसका अनुवाद कर लेते हैं। इस बार, अब की बार, टर्न, बारी लगी हुई है। ये बारी है मनुष्य की। ये मिले ना मिले क्या पता है, फिर कौन जाएगा दिलवाने हमारे साथ, बता दो। घर का कोई जाता नहीं, कोई वकील, कोई पैरवी करने वाला हमारे साथ नहीं जाता। आत्मा अकेली निकलती है, खुद का फैसला होता है इसके कर्मों का, गुलाम है कर्मों की। कह रहे वो इस बार तो भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। कौन नहीं चाहता आजादी, बता दो। राजनैतिक आजादी हासिल की थी भारतवर्ष में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजाद हुआ था भारत। लाखों लाखों बलिदानियां दी गई थी, लाखों बहनों के सुहाग उजड़ गए थे, बहुत बच्चे अनाथ हो गए थे आजादी के लिए। देख लो तुम, राजनैतिक आजादी आई है। विदेश के थे राजा, अपने देश के आ गए। राज सत्ता तो आज भी चल रही है, हमारे ऊपर राजा तो आज भी है, फिर अपना है, हमारे देश का है, हमारा चुना हुआ है। ये तो राजनीतिक आजादी है। और ये गुलामी, जो आत्मा गुलाम है अनंत जन्मों की, कर्मों की, इससे आजादी कौन दिलवाएगा। हकीकत में तो आजादी वो है जो आत्मा आजाद हो जाए, दोबारा कर्म बंधन में न आए, मुक्ति धाम को चली जाए, मुक्ति का यत्न कर ले। देख लो तुम, कट जाएगी 84 में जाना पड़ेगा आत्मा को। कुत्ता गधा शेर आदि बने फिरते, देखो क्या हाल है। कीड़े मकोड़े सर्प आदि रेंग कर चलते हैं सारे के सारे। वो भी प्राणी हैं, हम भी प्राणी हैं। भैंस भी श्वास लेती है, हम भी श्वास लेते हैं, पिंजरा अलग है। देखना है, देख लो। बिजली के उपकरण अलग अलग हैं, बल्ब है, ट्यूब है, पंखा है, कूलर है, मधानी है, प्रेस है, एसी है, मोटरें हैं। ये तो भांति भांति के हो गए। फिर बिजली का करंट तो सब में एक जैसा ही है। बोलो, ये शरीर अलग अलग हैं। फिर प्राण वायु, प्राण वायु तो वही है। हमें क्या पता जी कैसे बनेंगे, बिल्कुल पता है, संतों ने पता। आप विशेषज्ञ थोड़ी हो, विशेषज्ञ हैं संत हमारे। उन्होंने कह दिया 84 काट ले भाई, कभी नहीं जाना पड़ेगा। कह रहे वो चोला, ये मानुष का हर बार नहीं मिलता, हर बार नहीं मिलेगा। ये अब मिला हुआ है। जो गिर गया डाली से फूल नहीं खिलता, जो टहनी से फूल नीचे गिर गया गया बस, वो दोबारा नहीं खिलता, नया फूल आएगा उस पर। तो मौका है जीवन का, गुलजार चमन कर ले, चमन गुलजार कर ले। मौका दिया ही है, अभी मौका है हमारा। मौका छीनने में देर नहीं लगती, मौत कभी भी आ सकती है, छिन जाएगा। कह रहे वो, इन कानों से नरतों, संतों की वाणी, संतों की श्री वाणियों को सुन ले और धार ले, उनको धारण कर ले। जिभ्या न फरे मुख में, ऐसा नाम रटन कर ले। ये जिभ्या चल रही है, ये तो मौत पे लगी पड़ी रहेगी, जबान तो लगी रहेगी मुर्दे के साथ भी। वो नाम जबान का नहीं है,
वह नाम आत्मा में डलता है। और आत्मा अमर है, अविनाशी है, और आत्मा के साथ वह नाम चलता है। कह रहे वो मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना। कौन होते मस्ताने? परमात्मा की भगत जो होते हैं वो मस्ताने होते हैं। वो जमाने से बेखबर हो जाते हैं, नफा टोटा लाभ हानि कुछ नहीं सोचते। वो भक्ति कर लो, सेवा कर लो, यही जिंदगी है, यही जीवन है, क्या पता मिले ना मिले। लोग उनको पागल कहते हैं, भक्तों को लोग पागल कहते हैं। भगत की नजर में जगत गया और जगत की नजर में भगत गया। भगत कहता है अपने भाइयों को, पैसे कमा ले और कमा ले और कमा ले, फैक्ट्री लगा ले और कमा ले। हमारा भाई तो धन में पागल हो रहा है। वो धनवान क्या कहता है? हमारा भाई तो भक्ति कर ले, सत्संग सुन ले। ये पागल हो लिया। वो उसको पागल ठहराता है, वो उसको पागल ठहराता है। दोनों पागल है। वो धन का प्रति है, वो प्रभु भक्ति के पीछे है। कह रहे वो मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना, लिखवा लो। वो तो भाई धुल जाएगी सब स्याही। क्या है? कर्मों की स्याही हमारे ऊपर है, धुल जाएगी। कपड़े पे दाग है, मैल है, धो लेंगे, बार बार साफ हो जाएंगे, फिर वही कपड़ा पहनने काम आएगा। भेदी गुरु का शरण ना ले, बस भेदी गुरु के पास चला जा और पूछ ले, क्या जी परमात्मा की शक्ति का अनुभव करवा दोगे? हाँ जी करवा देंगे। जी कोई फीस लोगे? नहीं जी। परमात्मा के नाम का तो कोई मोल लगा ही नहीं सकता, वो तो अनमोल है। भाव श्रद्धा से मिलता है। जो जीवात्मा आती है उसको मिल जाता है। न पैसा लगता, न खर्चा लगता, न कुछ लगता, क्योंकि वह निःशुल्क मिलता है, भाव से मिलता है। भेद जान के भक्ति होती है भाई। तो मौका तो अब है, हमारी तो अर्जी है। मान लो ना मान लो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कर्म का तो भाई कानून काम करता है। मौका तो अब दिया है, कल का क्या भरोसा है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।